क्यों बैठी हो भाभी के साथ? तुम्हें समझ में नहीं आता? कितनी बार मना किया मैंने तुमसे, और तुम हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता एक बार? हाँ, चलो खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो। निखिल, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भाभी के सामने? देखो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम माफी मांगो उनसे। बस, तुम ना ज्यादा इनकी तरफदारी मत करो, समझी तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो मानना पड़ेगा। और भाभी आप, अरे ये तो नादान है, आपसे छोटी है, इसे समझ नहीं आता। पर आप तो बड़ी है ना उम्र में इससे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी परछाई मेरी बीवी पे पड़े, तो क्या आप मां बन सकती हो नहीं? और ये मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी भी मां ना बन पाए, समझिए आप? तो जरा ना इसके साथ बैठा मत कीजिए, बोल रहा हूं आपको। और तुम चलो अंदर, खड़ी क्या हो तुम, चलो अंदर। और हाँ भाभी, ये बात ना भैया को मत बता देना, समझी? ईशु, यार मेरी फाइल नहीं मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने देखी है क्या कहीं पे? निखिल, फाइल तो मिल जाएगी, पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम भाभी के साथ करते हो, उन्हें इतना बुरा भला बोलते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम गलत करते हो? तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। यार कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनकी परछाई तुम पे पड़े। अगर कल को तुम माँ नहीं बन पाओगी तो तुम्हें पता है ना मुझ पे क्या बीतेगी। देखो, मैं ये सब तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है ना, हमने भाभी के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं। तो हम क्या करेंगे यार? वो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। ऐसी औरत से ना ऐसी बात की जाती है। नहीं निखिल, तुम गलत हो। अभी तुमने ही कहा ना कि तुमने भाभी के ऊपर लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर ने बोल दिया। तुम्हारे मन में कभी ये आया कि जब हमने उनके इलाज करवा लिया, उनकी टेस्ट सारी नॉर्मल आई है, तुमने कभी ये सोचा कि तुम एक बार अपने भैया का टेस्ट करवाओ? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कमी भाभी में नहीं, कमी भैया में। तुम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब कमी सारी भैया में थी। पर भाभी भाभी ने ये बात आज तक किसी को क्यों नहीं बताई? विशु, मुझसे गलती हो गई, मुझे भाभी से ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो बहुत गलत किया मैंने। घर वाले, सारे घर वाले उन्हें ताना देते रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कमी भैया में भी तो हो सकती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिंपल सी बात है, जाओ भाभी से उनसे माफी मांगो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, उनसे अभी माफी मांग के आता हूं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना कुछ सुनाया आपके बच्चे को लेके, पर मुझे नहीं पता था कि बात कुछ और ही है। अरे कमी तो आप में कभी थी ही नहीं, कमी तो भैया में थी। और ये बात मुझे आज पता चली है, मुझे ईशु ने बताई ये बात। अरे पता नहीं मैं आपको क्या क्या कहता रहा, कितना कुछ नहीं सुनाया मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि आप पे क्या बीत रही होगी। और घर वालों ने भी आपको कितना कुछ सुनाया, आपने कभी किसी को सच्चाई बताई ही नहीं, ना मम्मी पापा को, ना मुझे। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? एक बार बताना तो चाहिए था ना। निखिल, तुम्हें इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने गलत क्या कहा? तुमने सही तो कहा, जिस औरत को बच्चे नहीं होते वो माँ जी तो होती है। और तुमने तो आज मुझे आईना दिखाया बल्कि। और तुम्हें एक बात कहूँ, एक औरत ना शादी से पहले अपने परिवार को बच्चों की तरह पालती है, उन्हें बच्चों की तरह प्यार करती है, उनकी देखभाल करती है। और शादी के बाद
अपने पति, अपने सास ससुर, अपने देवर तक का ख्याल रखती है बच्चों की तरह। कभी उसे महसूस ही नहीं होता कि उसके खुद के बच्चे तो है ही नहीं। वैसे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये मेरा खुद का बच्चा तो है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने कभी जाया ही नहीं होने दिया। लेकिन आज तुमने मुझे सच में आईना दिखा दिया। हाँ निखिल, मैं हूं बांझ हूं मैं, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाभी,